बिल्कुल। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम देख लेते हैं हमने क्या किया था। कंपोनेंट्स हमने देख लिए हैं, प्रॉप्स हमने देख लिया है, JSX हमने देख लिया है। सही है। डेटा रेंडर किस तरह होगा यूजिंग लिस्ट एंड मैप, वो किस तरह होगा, ये सब भी हमने करके देख लिया है। इमेज को हमने रेंडर नहीं करवाया, इमेज को हम करवाएंगे। और इसके अलावा हेडर कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसमें ये डेटा रिसीव हो रहा है और वो हमारी हेडिंग को दिखा रहा है। टेस्ट डॉट जीएस में कुछ डेटा रखा हुआ है। सही है। जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाद में उसको आगे कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, और ये हमारी मेन फाइल है लेआउट डॉट जीएस। सही है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है। ओके। तो अब मैं ये करता हूँ कि होम स्क्रीन के अंदर जो वेजिटेबल डिटेल्स आ रहा है इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। और हेडर कंपोनेंट में ये देखो, ये चीजें समझ तो आ गई ना। इसको यहाँ से आके इसको भी ये हटा दिया और ये भी हटा दिया। ठीक है, ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास स्क्रीन नेम होम आ रहा है और बाकी सारा सब कुछ आ रहा है जो कि हमें चाहिए नहीं, बंद कर देते। स्क्रीन नेम जब चेंज होगा तब हमें मेन स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। सही है। सेव किया और वापस आते हैं। पैकेट डॉट जेसन की अभी कोई नीड नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। हम आ जाते हैं किस पे, लिस्ट भी रेंडर करवा ली है, इसकी भी कोई नीड नहीं है, इसको भी हटा लेते हैं। जो एरे आ रहे हैं ये सब कुछ हम कमेंट कर देते हैं, इसको भी हटा लिया और ये भी बंद कर दिया। कुछ नहीं चाहिए अभी। सेव कर दिया और वापस आया। ठीक है। ओके। हम देख लेते हैं कि टॉपिक में हमारे पास क्या चल रहा है, क्या रहता है। ठीक है। एडिंग इंटरेक्टिविटी। सही है। ओके। Some things on the screen update in response to user input. For example, clicking an image gallery switches the active image in React data that changes over time is called state. State क्या है अभी देखते हैं। You can add state to any component and update it as needed. In this chapter, you will learn how to write components that handles interactions, update their state, and display different outputs over time. Okay. Adding interactivity मतलब अपने जो वेब लेआउट है उसमें इंटरेक्टिविटी कैसे लाएं। सही है। कोई भी चेंज अगर चीज हो रही है तो वो कैसे पता चलेगा और वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यार एक काम करते हैं, एक बटन बनाते हैं, उसके बाद से एक फंक्शन पे ना डेटा कंसोल करा के देखते हैं कि फंक्शन किस तरह रन हो रहा है और किस तरह बनेगा। HTML तो ये है नहीं। सही है। तो ये जो सब कुछ हुआ है ये समझ आ रहा है ना? सही है। ये कमेंट करके नीचे कंपोनेंट बना लें, ये समझ आ रहा है? साफ कर दें। ए कमेंट। ठीक है, सब कुछ कमेंट कर दिया। और अब हमारे पास हेडर कंपोनेंट अभी कोई काम नहीं करेगा क्योंकि उसको हमने यूज भी नहीं किया हुआ। तो अब जरा नीचे आ जाते हैं। और मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड हैं। तो मैं अगर लिखूंगा रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, ठीक है, मेरे को वो कंपोनेंट बना के दे रहा है। ठीक है। ये किस तरह होगा ये हम बाद में देखेंगे। ऑल्ट शिफ्ट है। ठीक है। तो इस कंपोनेंट का मैं क्या नाम रख देता हूँ, वही जो मेरी कंपोनेंट का नाम था ऐप, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। सही है। सही है। तो मुझे अभी किसी किस्म की लेयर की जरूरत नहीं है, तो मैं डिव को यूज नहीं करूंगा। ठीक है। मैं किसको यूज करूंगा, फ्रेगमेंट को, जो बताया गया वो है। ठीक है। और मैं एक H1 लगा देता हूँ। H1। सही है। नेक्स्ट JS क्लास। ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव करके वापस जाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, यही आना चाहिए। सेव किया और मैं वापस जाता हूँ, मेरे पास नेक्स्ट जेएस क्लास आ रहा है और किसी किस्म का कोई मसला मेरे पास सर्वर पर नहीं दिख रहा। ठीक है। ओके। मैं आता हूँ यहाँ पर एक जल्दी से बटन बना लेता हूँ। बटन, बटन। सही है। क्लिक, क्लिक। सही है, बस इस पे मैंने क्लिक लिखा हुआ। अच्छा, अब इस पे कोई भी अगर आपने फंक्शन इसके लिए बनाना है
तो मैंने आपको बोला था देखो, ये जो एरिया है आपके आपके कंपोनेंट के नीचे का एरिया, यहाँ आप कभी भी नहीं बनाओगे, सही है। ये जो कंपोनेंट के ऊपर का एरिया है, यहाँ भी आप नहीं बनाओगे, ठीक है। और ये जो रिटर्न का सेक्शन है, अगर मैं इसको बंद कर दूं, आप यहाँ भी नहीं बनाओगे, सही है। आपने बनाना है जो एरिया कंपोनेंट के अंदर रिटर्न से ऊपर वाला एरिया है, वहां पर तुमने हर किस्म की फंक्शनैलिटी लिखनी है। मैंने लिखा वसलाम, ठीक है। मैंने लिखा एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, सही है, जिसपे मैंने कमेंट लिख दिया क्लिक हैंडलर। हैंडलर स्टैंड फॉर जो कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है। कॉन्स्ट, सही है, हैंडल क्लिक इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन, और कंसोल डॉट लॉग वर्किंग फाइन, सही है। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, एनोनिमस फंक्शन थोड़ी है, हैंडल क्लिक नाम रखा है, हैंडल क्लिक नाम रखा है ना। आप एडवांस जावास्क्रिप्ट वाली चीजें फॉलो करोगे, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वाली चीजें फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक इवेंट होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट, उसका क्या नाम होता है जिसमें बटन को पास करते हैं, ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक आपके पास वो बता रहा है कि भाई मेरे पास ये एट्रीब्यूट है, इसमें वो इस तरह बता रहा है, इज इक्वल टू ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट वो बता रहा है, तो ब्रैकेट में हम यहाँ पे पास कर देते हैं फंक्शन का नाम, ठीक है। इसमें इस तरह लिखते हैं, सही है, इसमें इस तरह लिखना है, और आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब कॉल करने की जरूरत होगी तब की तब हम देखेंगे, ठीक है। सेव किया, और वापस जाते हैं आउटपुट पे। क्या बोल रहा है कि क्या एरर आया है, कैन नॉट पास टू अ क्लाइंट कंपोनेंट, ठीक है। ओके ओके, सही है, ये एक चीज बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। इधर देखते हैं जरा कि वो क्या बोल रहा है। इवेंट हैंडलर, सही है। इवेंट हैंडलर मतलब कोई भी ऐसी चीज जिस जो क्लिक इवेंट वाली है, ठीक है। कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स, सही है। क्या मतलब है इसका, देखते हैं, ठीक है। हैंडल क्लिक, सबसे पहले एक और काम करते हैं, मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। मैंने इसको कमेंट कर दिया, बस मैंने कंसोल को कॉपी कर लिया। मैं काम करता हूँ, ये जो एरिया है आपका, मैं डायरेक्ट इधर एक एरो फंक्शन से कंसोल चला के देख लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग बेस, इसको मैं हटा लेता हूँ। हाँ भाई, ये लाइन किस किस को समझ आई है, बताओ ये लाइन किस किस को समझ आई है। कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया, फंक्शन तो फंक्शन है, नेम पास नहीं किया, ठीक है। अब क्या ये वर्क करनी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं क्या इश्यू आ रहा है, और अगर कोई इश्यू आता है ओके, सेव, इसको तो सेव नहीं करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव किया मैंने, और आउटपुट पे मैं जाता हूँ, कंट्रोल आर करता हूँ, मेरे पास अभी भी सेम एरर आ रहा है, और वो स्टिल मसला कर रहा है, नहीं रेंडर हो रहा, ठीक है। क्यों, उसका रीजन ये है कि जब आप फंक्शनैलिटी लिखना शुरू होते हो ऐसी जिसपे कोई चीज अपडेट हो रही हो, अभी आपके क्लिक करने पे कुछ होगा ना, सही है, कोई चीज अपडेट हो रही हो, तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास नेक्स्ट जेएस पे डिफॉल्ट पर जितने भी कंपोनेंट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, सर्वर कंपोनेंट, सर्वर साइड कंपोनेंट, ठीक है, जो सर्वर पर रेंडर होते हैं। बट यहाँ इधर भी वो बोल रहा है, इफ यू नीड इंटरेक्टिविटी कंसिडर कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ दिस टू क्लाइंट कंपोनेंट, ठीक है। उसको क्लाइंट कंपोनेंट में चेंज करो, सही है। आपका सर्वर साइड कंपोनेंट है, आपका सर्वर कंपोनेंट है, उसको क्लाइंट में चेंज करो, ठीक है। उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए हम ये लिखेंगे जो सबसे टॉप का एरिया होगा,
वहां पर तुमने जाकर लिखना है यूज डैश क्लाइंट, CLIENT, बस। ठीक है, बस ये तुमने जाकर लिखना है। और जहां तुमने ये लिखा, नाउ दिस कंपोनेंट जो ऐप का है वो कन्वर्ट हो चुका है क्लाइंट कंपोनेंट में। सही है, अब ये सर्वर कंपोनेंट नहीं रहा। दैट मीन्स अब ये कंसोल यहां पर वर्क नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअल कंसोल जो है ब्राउजर का, वहां पर वर्क करना चाहिए। ठीक है, सेव करते हैं और मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ। और मैंने जिस तरह फंक्शन बनाया था मैं उस तरह पास करता हूँ। इस फंक्शन को मैं अपने खोल देता हूँ और ऑन क्लिक पे मैंने इसको बता दिया हैंडल क्लिक। ठीक है, सेव किया और जाकर देखें तो स्टिल मेरे पास कोई एरर है। ठीक है, स्टिल आपके पास एरर है। और वो क्या एरर है वो हम देख लेते हैं। हैंडलर कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स, यूज क्लाइंट ही तो लिखा है, यूज क्लाइंट। कॉल ही करना होगा। हाँ, नो, इसमें जो है आप इस तरह कॉल करोगे, बस पास करोगे, वो उसको अपने बैक पे खुद कॉल करेगा। ठीक है, अच्छा कॉल कब करेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इशू एक ये नजर आ रहा है मुझे, ये रेड रेड हो रहा है, ये स्पेस आया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। इसको मैंने सही कर दिया है और अब मैं इसको सेव करता हूँ और वापस जाकर देखता हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे किसी किस्म का फ्रंट एंड पे इशू नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी भी वो नहीं चला आ रहा है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं रीरन करके देख लेते हैं, फिर भी इशू आता है तो हम इसको देखते हैं कि ये इशू क्या है। CCLS और npm रन है। उसने रेडी बता दिया है लेकिन किसी किस्म का सर्वर पर एरर नहीं दिया है। सही है, सर्वर पर एरर नहीं दिया तो डेट मीन्स अब सब कुछ सही चलना चाहिए। इसको कॉपी कर लेते हैं और वापस जाते हैं टी और बी। ठीक है, अब जो एरर आ रहा है उसको हम देखते हैं। जो एक्चुअल में हमारे पास बस ये आ रहा है, एरर आ रहा है असल में। ठीक है, और यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि इवेंट हैंडलर कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स, कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स बटन ऑन क्लिक फंक्शन चिल्ड्रन। If you need interactivity, consider converting part of this to a client component at stringify asynchronous। सही है, हमने अपना कंपोनेंट क्लाइंट को कन्वर्ट तो कर लिया है यूज क्लाइंट पर, बट ये वर्क क्यों नहीं कर रहा हम देख लेते हैं। क्या ये इशू तो नहीं है कि इसकी स्पेलिंग हमने गलत लिखी हो। यूज क्लाइंट नेक्स्ट ईयर, सही है, ऑन क्लिक, नो नो नो, ऑन क्लिक के अंदर हैंडलर पास होगा ना। वो हैंडलर हमने ये बनाया हुआ है जिसके अंदर क्या किया हुआ है, लिस्ट से कंट्रोल करवाया हुआ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इधर आके देखते हैं क्लाइंट कंपोनेंट्स रेंडरिंग क्या। किधर, कहाँ लिखा हुआ है। ओके, सही है, मेरी ये सिंटैक्स एरर की मिस्टेक है। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं और डैश को हटा के ये कर लेते हैं। सही है, सेव किया, स्टिल एरर, और यहाँ पर कंट्रोल आर। सही है, आ गया मेरे पास। ठीक है, सिंटैक्स एरर का कोई इशू ज्यादा इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, और अब हम आते हैं, मैंने एक ये कंसोल खोल लिया है। ठीक है, और एक मेरा ये वाला सर्वर वाला कंसोल सर्वर है। अब देखते हैं कंसोल कहाँ चलता है। ठीक है, मैंने क्लिक किया तो वर्किंग फाइन यहाँ आ रहा है। ठीक है, आपने सीख लिया कि जब सर्वर साइड पे जब कोई भी सर्वर कंपोनेंट नेक्स्ट जेएस डिफॉल्ट पे हर फाइल पे जो भी कंपोनेंट बनाओगे उसको सर्वर कंपोनेंट कंसिडर करता है। उसको जब आपने क्लाइंट कंपोनेंट बनाना हो तो आपने टॉप पर यूज स्पेस क्लाइंट लिखना होगा। सही है, नाउ दिस कंपोनेंट इज नो लॉन्गर सर्वर साइड कंपोनेंट, दिस इज अ, यस, अब वहां आएगा। ठीक है, एक एक काम करते हैं, एक कंसोल ऐसे भी चला के देख लेते हैं कि ये वाला कंसोल कहाँ आ रहा है। ठीक है,
मैंने इसके अंदर अब लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ये वाला कंसोल कहाँ आता है, अब इसको देखना है। सही है, क्योंकि अब हमारे पास ये है। सेव किया मैंने और मैं यहाँ आ जाता हूँ सर्वर पर। मेरे पास आपने देखा इमीडिएटली रिस्पॉन्स आता है, जो कि अब नहीं आया। ठीक है, और मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे पास वो हेलो वर्ल्ड बता रहा है। ठीक है, और अब मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो वर्किंग फाइन बता रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ फंक्शन बनाया कोई भी, और सिर्फ उसको ऑन क्लिक के अंदर पास कर देना है बस, और दूसरी तीसरी कोई बात नहीं। जब कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी होगी या डेटा कैसे आगे भेजेंगे तब की बात, तब की तब देखेंगे। जी, मैं यही बता रहा हूं कि देखो, आपके पास इस कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, इसको मैं बंद कर लेता हूं जरा। आपके पास तीन एरियाज हैं, एक कंपोनेंट से ऊपर वाला एरिया विच इज दिस। सही है, एरिया नंबर 1। एरिया नंबर 2 कंपोनेंट से बाहर वाला। सही है, इधर भी नहीं लिखना है। अच्छा, इधर तो लिखना ही नहीं है, बाहर। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीचे बना हुआ होगा, ऊपर कॉल हो रहा होगा, ये तो गलत ही गलत है। सही है, ओके। अब बात करते हैं इसकी। देखो, मैंने आपको बोला था कि जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे एचटीएमएल से, तो आपने स्क्रिप्ट का टैग बॉडी के नीचे लगाना है, पहले एचटीएमएल को रेंडर होने देना है। ठीक है, तो रिटर्न से नीचे इस वजह से नहीं लिखेंगे, रिटर्न एचटीएमएल है, पहले एचटीएमएल को रेंडर होने देंगे। तो बचा क्या, ऊपर वाला एरिया। आप सिर्फ इसी एरिया में फंक्शनैलिटी लिखोगे अपनी, जो भी आपने लिखनी होगी। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हम इस तरह नहीं लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे वो हम बाद में देखेंगे। और अभी मैं जाकर देखता हूँ कि हमारे पास और ये क्या बता रहे हैं। हाउ टू हैंडल यूजर इनिशिएटेड इवेंट्स, हाउ टू मेक कंपोनेंट्स रिमेंबर इंफॉर्मेशन विद स्टेट। ठीक है, अच्छा, आते हैं जरा बटन क्लिक दिस हम्म ओके। अब लग रहा है कि स्टेट बढ़ाने का टाइम आ गया है, और स्टेट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है ना, थोड़ा सा जो है ना, बहुत एक्टिव होके बैठ जाओ। एक चीज करके देखते हैं सबसे पहले, और आप मुझे बताना ये हम रिएक्ट में या नेक्स्ट जेएस में कैसे करेंगे। मैं आ जाता हूँ अपने टेस्टिंग फोल्डर पर। ठीक है, एक चीज पूछूंगा पहले, उसका आपने बताना है, और उसको फिर आपने बताना है कि ये नेक्स्ट पे मैं कैसे करके दिखाऊंगा। सही है, आते हैं हम यहाँ पर, और मैंने इसको रेंडर कर लिया। मेरी फाइल है, यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ एक कोड। सही है, और मैं इधर आया, HTML में मैं आया, और जल्दी से बताओ, मुझे एक बटन बनाना है। सही है, एक बटन बना रहा हूं मैं। उसके क्लिक पर जो है ना, मुझे एक वैल्यू होगी, उसको इंक्रीमेंट कराना है। ये कैसे करेंगे? मैं जब तक बटन बना रहा हूँ, उसको डॉक्यूमेंट से मंगवा रहा हूँ, आप ये बताओ ये कैसे करेंगे। आपके पास सिर्फ 1 से 2 मिनट है। मैंने बटन बना लिया, बटन, और काउंटर, और ऑन क्लिक का जो नाम होगा, ऑन क्लिक, उसका नाम भी रख देते हैं काउंटर। सही है, काउंटर नाम आ गया, कॉपी कर लिया। हाँ भाई, सॉल्यूशन नहीं आया अभी तक। कॉन्स्ट काउंटर इज इक्वल टू दिस एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूं, लेट काउंट इज इक्वल टू 0। सही है, कंसोल डॉट लॉग काउंट, सेव किया, और मेरे पास आर, मेरे पास 0 आ रहा है। हाँ भाई, कैसे प्लस प्लस करेंगे? हर बार क्लिक करूं तो एक वैल्यू प्लस होकर आए। वेरिएबल ये रहा ना काउंट। क्यों भाई? एक एक सॉल्यूशन ये है। सही है, चलो एक काम करते हैं यार। देखो, अभी जो है ना, बिल्कुल सीनियर्स वाला आप लोगों ने बिहेवियर करना है, और इमीडिएटली सॉल्यूशन वाले काम करने हैं। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस बिल्कुल ऐसी रखनी है। काउंट इज इक्वल टू काउंट, और आपके पास हर बार 1 से 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। मैं काउंट प्लस प्लस नहीं कर रहा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। जब भी काउंट आए, काउंट में क्या करना, जो पहले से रखा है उसमें +1 करके दे देना।
सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल R 1। सही है भाई, आपके पास क्लिक करने पे डेटा अपडेट हुए जा रहा है। सही है, अब क्लिक कर रहा हूं तो मुझे अपडेटेड डेटा ही मिल रहा है। सही है, अब मैंने आपको बताना है, इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया और इसको भी बंद कर देता हूँ। मुझे ये आपने बताना है कि यही काम मैं यहाँ पे आपने बताना है कि किस तरह करना है। ये इस फंक्शन को मैं बंद कर देता हूँ, फंक्शन आपको चलाना सिखा दिया है, इस फंक्शन को भी मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर एक और बटन बना लेता हूँ, है बटन, सही है, काउंटर, COUNTER, एक फंक्शन बना लेते हैं, काउंटर हैंडलर। सही है, कॉन्स्ट हैंडल काउंटर इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन, console.log। क्या आएगा, क्या लिखेंगे, बताओ, बताना शुरू करो। ऑन क्लिक, अच्छा चलो हैंडल क्लिक पे इसको पास कर देते हैं। बता बना रहे हैं, वो भी कहाँ बनाए, लाइन नंबर बता दो। हैंडल काउंटर, सही है, लाइन नंबर 79 के ऊपर एक वेरिएबल बना दूं, लेट काउंट COUNT इज इक्वल टू 0। ये चीज सही है, कोई इशू है तो बताओ, कोई इशू नहीं है, ओके। और यहाँ पे पास करा दूंगा काउंट। ये देख लेते हैं पहले, ये रेंडर हो रहा है, सेव किया, वापस आते हैं। मेरे पास 0 तो आ ही जा रहा है, सही है, 0 मसला नहीं कर रहा। अब क्या लिखूं, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। सेव किया और मैं आता हूं, कंट्रोल R, जो कि रिफ्रेश की नीड नहीं है। और यहां भी देखना है, और यहां भी देखना है कि क्या आउटपुट है। 1 2 3 4 5 6 7, सही है, प्रॉपर चीज चल रही है, ठीक है। अभी अगर इसकी बात करें काउंट की, तो इसका क्या स्कोप है, हमने स्कोप्स पढ़े थे, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, लेक्सिकल स्कोप। हाँ, ग्लोबल स्कोप, ठीक है, ओके। इसको भी बंद कर देते हैं और इस वाले हैंडलर को भी बंद कर, ठीक है। एक और चीज करके देख लेते हैं इसी फंक्शन से, लेट बूलियन वैल इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इसी फंक्शन के जरिए मुझे ये करके दिखाओ कि एक दफा क्लिक करूं, जब भी क्लिक करूं ना इसका उल्टा है, फॉल्स है तो ट्रू है, ट्रू है तो फॉल्स है। अब क्या लिखेंगे, console.log। हाँ भाई बताओ, पहले तो ये करके देख लेते हैं, बुलियन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, पहले तो ट्रू देख लेते हैं, ट्रू आ रहा है, सही है, console.log बुलियन वैल्यू, सही है। हाँ भाई ट्रू आएगा, ट्रू वाले कौन कौन है, ट्रू आएगा, सही है। क्लिक किया, मेरे पास ट्रू आ रहा है और ट्रू ही आ रहा है, ठीक है। इसको उल्टा कैसे करेंगे, किधर, लाइन नंबर बताओ। नहीं नहीं, यहाँ कुछ भी बोलोगे मैं लिखूंगा, इसी फंक्शन में या कोई और फंक्शन में। हाँ, नॉट, नॉट, नॉट ऑपरेट, चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो भी मैं समझ गया, और बाकी भाइयों ने अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं एक सॉल्यूशन करके देखता हूँ उसका आंसर होता है या नहीं होता, हमारा काम उससे होता है या नहीं होता। मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया है और बूलियन के आगे लगा दिया है नॉट ऑपरेटर, डायरेक्ट यही कर दिया मैंने, एक लाइन का काम भी नहीं किया है, जो लाइन थी उसी में कर दिया मैंने। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सेव किया, हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, वो अपडेट नहीं हो रहा,
फायदा नहीं हुआ। हाँ, दूसरा करना पड़ेगा। ओके, बुलियन वैल्यू इज इक्वल टू बुलियन वैल्यू, इसको यहाँ पे नोट कर दें। अब सही है, अब होगी, अब होनी चाहिए। अब ट्रू ही आएगा। ट्रू वाले कौन कौन है? खाली ट्रू आएगा। सेव किया, वापस जाते हैं और क्लियर किया। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, सही है। कंट्रोल आर। आपने क्या कर लिया, बटन क्लिक पे वैल्यू भी चेंज करके देख ली है। सही है, आपने बटन क्लिक पे नंबर की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करके देख ली। सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, किसकी? बुलियन की वैल्यू कहाँ सेट नहीं हुई? सर आपने उसको नॉट बुलियन, मैंने ये बोल दिया कि बुलियन में जो भी रखा हुआ है ना, जैसे कि फॉल्स रखा हुआ है, उसको उलट कर देना। सही है। ओके, अब यार इस इन सब चीजों को जो है ना, थोड़ा सा पॉज करके हम आ जाते हैं कहाँ पर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो आपका समझना बहुत जरूरी है और उसके बगैर काम नहीं होगा। ठीक है, हम आ जाते हैं और यहाँ से हैंडल काउंटर को भी जरा कमिट कर देते हैं। सेव किया और मैं यहाँ पर आ गया। सही है। रिएक्ट हुक्स, सही है, यूज स्टेट, रिएक्ट हुक्स यूज स्टेट। सही है। आपके पास रिएक्ट में मुख्तलिफ किस्म के हुक्स होते हैं। सही है, डिफरेंट काम करने के लिए। सही है, जो इंपॉर्टेंट हुक्स हैं, जो मेन हुक्स हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और हुक्स से जितना भी स्टेट रिएक्ट में काम होगा वो हुक्स के जरिए ही होगा। अभी जो मैंने आपको काम करके दिखाया है वो जावास्क्रिप्ट के जरिए से करके दिखाया है। किसमें? रिएक्ट में, नेक्स्ट में। आपने इस तरह काम नहीं करना है, आपने इस तरह काम नहीं करना है। सही है, किस तरह काम करना है फिर आओ देखते हैं। यूज स्टेट क्या है? यूजिंग द स्टेट हुक। ठीक है, these are old and will not be updated, go to react dev for the new react documents। बस यही लाइन पढ़ने के बाद हम इसी पे क्लिक कर देते हैं और चले जाते हैं यहाँ पर। और ये डॉक्यूमेंटेशन हमने खोली हुई थी, लेकिन चलो अब यहाँ आ गए तो यहीं से चले जाते हैं। और मैं आ जाता हूँ मैनेजिंग स्टेट पर। मैनेजिंग स्टेट पे पहले देखते हैं हमारे पास वो क्या बता रहा है। सही है, यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट रिएक्ट में जो है आपके पास, दोबारा आता हूं कि मैं इस पूरे कंपोनेंट को कमेंट कर देता हूं। सही है, यूज क्लाइंट को कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ये क्लाइंट कंपोनेंट ही है। ठीक है, और इसी को कॉपी करके नीचे लिख लूंगा। नीचे लिखने के बाद मैंने क्या किया, मैंने जो अन एक्स्ट्रा चीजें थी वो मैंने सारी हटा दी। इसको भी मैंने हटा दिया और ये जो दो बटन थे इनको भी मैंने हटा दिया। ठीक है, और रिएक्ट है और ये छोटा सा एक कंपोनेंट है जो हमारा डेटा को रेंडर किए हुए हैं, विच इज दिस। यहाँ से हम हट जाते हैं और नो लॉन्गर अपडेटेड, गो टू रिएक्ट डॉट डेव। यहाँ से हट गए और रिएक्ट डॉट डेव पर आ गए। भाई ये क्या है? सबसे पहले थोड़ी सी डॉक्यूमेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। विथ रिएक्ट यू विल नॉट मॉडिफाई द यूआई from code directly. For example, you will not write commands like disable the button, enable the button, show the message success, etc. Instead, you will describe UI you want to see the different visual states of your component, initial state, typing state. Okay, आसान लफ्जों में वो बोल रहा है कि आपने JSX से काम करना है, JSX पे काम करना है, आपने UI पे काम करना है। तो UI को अपडेट करने के लिए, सही है, UI का बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा स्टेट से। कोई भी फंक्शनल वर्क आप रिएक्ट में काम करोगे या नेक्स्ट में काम मैं बार बार रिएक्ट इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी रिएक्ट की जॉब्स अभी भी अवेलेबल हैं और मैं ग्रुप में भेज रहा होता हूँ। स्टिल मैं रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ।
अपने कामों के साथ। कोई खत्म नहीं हुआ है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। सही है, बस ये क्या है, बस मैंने प्लस पॉइंट क्या है, जो अपडेटेड चीज है मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ। कि भाई अगर कोई बोले कि नेक्स्ट जेएस का बंदा चाहिए, आपको नेक्स्ट जेएस भी आती है, रिएक्ट भी आती है, नेक्स्ट भी आती है। नेक्स्ट के प्लस पॉइंट्स क्या है, वो जब ये रिएक्ट के टॉपिक खत्म होंगे हम उनको तब देखेंगे, वो बहुत थोड़े से, ज्यादा नहीं है। लेकिन लेकिन क्या, अगर रिएक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो काम नहीं कर सकते आगे, आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है। स्टेट्स जो होती हैं आपके पास एक स्पेशल किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। कोई भी काम आपको अगर रिएक्ट में करना है तो आप स्टेट से ही करोगे। इवन के अगर आपको एक काउंटर बनाने हैं, प्लस माइनस का काउंटर, जैसे अभी हमने काउंटर बनाया था, वो भी आप स्टेट से बनाओगे। कोई बुलियन स्टेट बनानी है, वो भी आप स्टेट से बनाओगे। और स्टेट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिएक्ट के हुक्स, जो हमें किस तरह मिलते हैं। जैसे कि ये क्या बता रहे हैं, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो हमने इंपोर्ट रिएक्ट तो किया हुआ ही है, तो कॉमा ब्रैकेट से मैंने क्या मंगवा लिया, यूज स्टेट। ठीक है, ये अब मेरे पास यूज स्टेट जो है ये एक हुक है रिएक्ट का। ठीक है, हम जो भी काम करेंगे इसी से ही करेंगे, अब बिना स्टेट के कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपके पास सपोज करोगे ये वाला जो एरिया है, लाइन नंबर 107, क्या मतलब, कंपोनेंट के अंदर रिटर्न से ऊपर जितनी भी कॉम्प्लेक्स और जितनी मर्जी फंक्शनैलिटी होगी, सबसे पहले क्या लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट में कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाली जो चीजें होंगी वो आपने सबसे टॉप पे रखनी है। यही था, जितने भी स्टेट्स की चीजें होंगी, जितनी भी स्टेट्स बनेंगी वो सबसे टॉप पे रहेंगी, जो चीजें होंगी सारी उसके नीचे आएंगी। ठीक है। अच्छा, स्टेट बनाने का क्या तरीका है, हम सबसे पहले काउंटर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टेट का सिंटैक्स ये है, कॉन्स्ट। ठीक है, और उसके बाद आपने बना दिया एक ऑब्जेक्ट। सही है, ये आपने कॉन्स्ट के बजाय वार लेट जो मर्जी करना चाहो कर सकते हो। और उसके बाद तुमने एक बना दिया एक एरे, मैं गलत बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट नहीं एरे, इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट को मैंने कॉल भी कर दिया और यहां पर मैंने टर्मिनेटर कॉलन लगा के बंद भी कर दिया। ठीक है, मैंने बोला भाई अच्छा इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये क्या कर, इसका क्या करेंगे और इसका क्या करेंगे। ठीक है, दोनों कंसेप्चुअल बातें जरा समझने की कोशिश करो। देखो, एक वेरिएबल है काउंट जो मुझे दिखाना है यूजर को, और एक इसके अंदर इसका हैंडलर होता है विच इज अपडेट हैंडलर। कभी भी कोई भी स्टेट बनेगी उसके अंदर दो वेरिएबल बनेंगे, एक वेरिएबल जो आपको आउटपुट के लिए चाहिए और दूसरा उसको अपडेट कैसे करेंगे उसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए। सही है, जो अपडेट करने के लिए वेरिएबल बनेगा वो हमेशा सेट के नाम से बनेगा, और रिकमेंडेड ये है कि सेट के बाद आप उसका जो नाम लिख रहे हो वो वही नाम रखो जो उसका एक्चुअल नाम है। क्या मतलब, मैंने काउंट को कॉपी किया, कॉमा लगा के लिखा सेट काउंट। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल बना दिए, एक काउंट और एक सेट काउंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आया, मैंने एक बना दिया h1। सही है, और यहां पर मैंने लिख दिया बैकटिक्स काउंट डॉलर दिस, और यहां पर मैंने बता दिया काउंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आउटपुट में हमारे पास क्या आता है। सही है, और कोई भी चीज अगर मसला करती है तो एरर क्या आता है, वो एरर आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी एक एरर आने वाला है मेरी नजर में, और वो एरर क्या है उसको रीड करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले कोई इशू तो नहीं है यहाँ पर, अभी तक इसको कोई इशू नहीं है सर्वर को, और यहाँ पर इसको भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेव किया और वापस आता हूं तो वो काउंट क्लास अनडिफाइंड, काउंट तो आ गया लेकिन उसने यहाँ पे एक अनडिफाइंड दे दिया कि भाई ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब अनडिफाइंड तो दे दिया जो कि मैंने दिया नहीं था। क्यों दिया, आपने ये जो एरिया है यूज स्टेट का जो कॉल बैक ब्रैकेट है, ठीक है, जो पैरामीटर, सॉरी पैरामीटर ब्रैकेट है, यहाँ पर आपने हमेशा डेटा टाइप बनाना है कि इस फंक्शन का, कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप या इनिशियल वैल्यू क्या है। मुझे इसकी इनिशियल वैल्यू चाहिए
0, ठीक है, मैंने लिख दिया 0, सेव किया, वापस आते हैं, मेरे पास अब 0 आ रहा है, ठीक है। अब मैं आता हूं और मैं अब एक जल्दी से बटन बनाता हूं, ठीक है, और यहां पे लिखता हूं अपडेट काउंटर, सही है, और जल्दी से एक फंक्शन बनाता हूं ऑन क्लिक, ठीक है, अपडेट काउंटर, सही है, कॉपी किया इसको, कॉन्स्ट अपडेट काउंटर इज इक्वल टू दिस कंसोल डॉट लॉग काउंट, दिखा दो मेरे पास क्या आ रहा है, ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव, वापस आते हैं, क्लियर किया, अपडेट काउंटर 0, अब मुझे इसको इंक्रीमेंट करना है, याद रखो ये आपका वेरिएबल नेम है, और इसी वेरिएबल को अगर आपने अपडेट करना हो तो ये उसका अपडेटिंग हैंडलर वेरिएबल नेम है, ये इसी के जरिए अपडेट होगा, अदरवाइज ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है। मैंने इसको कमेंट कर दिया, मैंने बोल दिया सेट काउंट में, सेट काउंट को कॉल करो और क्या करो,